सभी मित्रों को सादर प्रणाम। आज हम बृहस्पति ग्रह पर बात करेंगे। हम अपने जीवन में शुभ और अशुभ लक्षणों को देखकर कैसे समझें जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव हमें कैसा प्रभाव दे रहे हैं, शुभ या अशुभ। मेरा शुरू से उन सभी मित्रों को लेकर एक प्रयास चल रहा है। मैं उन सभी को ये समझा सकूं जो लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं, वो मात्र लक्षणों को देखकर ये समझ सकते हैं कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव कैसे हैं। जिन्होंने ज्योतिष सीखा है, जो ज्योतिष पढ़ते हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऐसे बहुत मित्र हैं जिन्होंने ज्योतिष को नहीं सीखा है, नहीं जाना है, वो समझ सके कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों का कैसा प्रभाव है, मात्र अपने जीवन में लक्षणों को देखकर। आज हम गुरुदेव पर बात करेंगे। देखो, जब भी हमें किसी भी ग्रह के लक्षणों को देखना होता है तो हमें उसे सबसे पहले अपने शरीर पर उस ग्रह से संबंधित अंगों पर विचार करना चाहिए। अगर हम गुरु देव की बात करें तो गुरुदेव का हमारे शरीर पर जो रूल है वो हमारे सबसे ज्यादा दिमाग पर है, हमारी श्वासों पर है। हम जैसी भी श्वास लेते हैं, जिस तरह से भी लेते हैं, ये गुरु का इसमें पूरा अधिकार है। हमारे पेट पर है, हमारे पाचन तंत्र पर है, हमारे पेट के जो ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, ये सभी हमारे गुरु के अधिकार में आते हैं। अगर हमारी जन्म कुंडली के अंदर गुरु अशुभ प्रभाव देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लीवर हमारा किसी भी कारण से रोग से ग्रस्त होगा। लीवर से संबंधित हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आपका पैनक्रियाज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको शुगर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी हम तभी समझ पाएंगे अगर किसी को शुगर हो गया है तो जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव का अच्छा प्रभाव नहीं आ पा रहा है। आपके पाचन तंत्र के अंदर, आपके किडनी के अंदर, आपके पेट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो गुरु का प्रभाव अच्छा नहीं। ये बहुत सरल तरीका है। हम अपने शरीर पर जब इस तरह के लक्षणों को देखकर बात करते हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि शरीर हमारा है। आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है तो कहीं ना कहीं गुरु का इसमें एक अच्छा प्रभाव नहीं आ रहा है, तो हमें गुरु के निवारण पर विचार करना चाहिए। ये मैं अभी अंत में जब बताऊंगा आपको तो बहुत अच्छे से आप गुरु के निवारण को कर पाएंगे, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। दूसरा तरीका होता है, हम समझ पाए, जैसे गुरु का ही हम बात कर रहे हैं, तो आपको जो लोग समाज में वैल्यू देते हैं, परिवार में आपको वैल्यू देते हैं, आपके प्रोफेशन में आपको जो वैल्यू दी जाती है, आप जो भी कुछ करते हैं वहां आपको क्या वैल्यू दी जा रही है, आपके रिश्तों में रिश्तेदार आपको कैसी वैल्यू देते हैं, आप समझ सकते हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव कैसे हैं। मान लीजिए आपको आपकी बात कोई सुनना ही पसंद नहीं करता, आप किसी को अच्छी भी सलाह दे रहे हैं लेकिन वो आपको कोई वैल्यू नहीं देता,
तो समझ सकते हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव कहीं परेशान है। एक तरह से देखा जाए तो आपके परिवार के अंदर जब परिवार के ही लोग आपको महत्व ना दें, तो ये मान लें कि आपके गुरुदेव कहीं ना कहीं किसी पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं। एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूँगा, जब भी हम किसी भी ग्रह को समझना चाहते हैं तो हमें अकेले उस ग्रह को नहीं समझना चाहिए, वरना वो आप गलत समझ लेंगे, आप सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। हमें उसके मित्र ग्रहों को भी समझना चाहिए। जैसे आप जब किसी व्यक्ति के विषय में बात करते हैं तो आप उसकी एजुकेशन को देखना चाहते हैं, आप उसके परिवार को समझना चाहते हैं, आप उसके खानदान को समझना चाहते हैं, आप ये भी देखना चाहते हैं वो किस माहौल में रहता है। ये सब देख के आप उस व्यक्ति को समझ पाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। ठीक इसी तरह से हमें ग्रह को देखकर समझना होता है कि ये ग्रह किस फैमिली से है, इसके मित्र किस स्थिति में है। जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह कितना ही भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसके मित्रों की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो ग्रह अच्छा हो नहीं सकता, आपको अच्छे फल दे नहीं सकता। ऐसे बहुत लोग आते हैं मेरे पास, गुरुजी ये ग्रह हमारा उच्च का है फिर भी अच्छे फल नहीं दे रहा है। तो मैं अनुभव से बता रहा हूँ कि अगर उसके परिवार के अंदर, अगर उसके मित्र ग्रहों के अंदर कोई शक्ति नहीं है या वो परेशान है तो वो उसको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। जब हम गुरु के और लक्षणों को देखते हैं तो गुरु ग्रह एक तरह से देखा जाए तो हमारे भाग्य के, हमारे धर्म के कारक हैं। जब मैं बात धर्म की करूंगा तो आप इसको हिंदू या मुस्लिम से बिल्कुल ना लें। देखो, धर्म का अर्थ होता है आपका सही दिशा में चलना। आपने सही मार्ग पकड़ रखा है, आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवन में गलत मार्ग पकड़ रखा है, आप अधार्मिक हैं। दूसरे अर्थ में, विज्ञान से ज्ञान का जन्म होता है। विज्ञान का अर्थ होता है, वी का अर्थ होता है छिपा हुआ, और ज्ञान यानी कि सत्य। आप विज्ञान से ज्ञान को पैदा करते हैं, और ज्ञान जब आपके जीवन में उतरता है तो धर्म की शुरुआत होती है। इसलिए धर्म का अर्थ संप्रदायों से मत लेना। धर्म का अर्थ है आपके जीवन में सही निर्णय लेने की अक्षमता, आपके जीवन में सही सूझबूझ, आपके जीवन के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आप अपने रिश्तों के अंदर, समाज के अंदर आप किस तरह से अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। क्या आप दूसरों के प्रेरणा स्रोत हैं? क्या आपका जीवन शैली दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है? तो समझ सकते हैं आप धार्मिक व्यक्ति हैं। आपकी शिक्षा, धर्म से बड़ी कोई शिक्षा नहीं हो सकती। धर्म अपने आप में बहुत बड़ी शिक्षा है। जब हम बात करेंगे भाग्य की, भाग्य एक तरह से देखा जाए तो आपके अतीत में जो भी कर्म आपने किए हैं, उन कर्मों का जो परिणाम आप भोग रहे होते हैं वो भाग्य है। एक तरह से देखा जाए तो जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव को अगर समझना है तो आप अपने भाग्य को समझ सकते हैं। आपका भाग्य साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। आपके अतीत के जो कर्म हैं वो आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने अपने जीवन में गुरु को कितना महत्व दिया। इसे हम जन्म कुंडली के 9वें भाव से समझते हैं। हमारी जन्म कुंडली के अंदर एक तरह से देखा जाए तो जब हम अपनी मनोकामनाओं की बात करते हैं, अपनी
इच्छाओं की बात करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आपके अंदर जो भी इच्छाएं पैदा होती हैं, उन इच्छाओं की जो पूर्ति है, आपके अंदर जो भी सपने पैदा होते हैं, देखो सपने पैदा होना, सपने देखना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए आपको जिस कड़ी मेहनत से गुजरना होता है, और देखो खाली कड़ी मेहनत काम नहीं करती, आपके पास सही दिशा भी होनी चाहिए, सही समय भी होना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं उस समय पर जब वो समय उचित नहीं है, तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसे एक उदाहरण के साथ मैं समझाऊंगा। मान लीजिए आप बहुत मेहनती हैं और आप गेहूं की फसल बोना चाहते हैं, और ये फसल आप अप्रैल या मई में बोते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, ये आपकी फसल सब बेकार चली जाएगी। जब आपको सफलता लेनी होती है तो सफलता केवल मेहनत से नहीं ली जा सकती। सफलता को लेने के लिए आपके पास सही दिशा, सही स्थान, सही मार्ग और सही समय, इसका निर्णय करना बहुत आवश्यक है। इसमें से कोई भी चीज चूक जाएगी, आप सफल नहीं हो सकते। और जीवन में आप सफल हो, ये बिना गुरु के संभव नहीं है। जन्म कुंडली के अंदर अगर गुरुदेव अच्छी पोजीशन में है तो आपको सही मार्ग भी मिलेगा, आपको सही दिशा भी मिलेगी, आपको सही समय भी मिलेगा, आपको ये सब अपने आप समझ में आएगा। इसके लिए गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो है, आप अपने जीवन में जब अपने वर्तमान को संभाल लेते हैं अपने कर्म के आधार पर, अपने सही मार्ग के आधार पर, तो आपका भविष्य अच्छा ही होगा। सब कुछ वर्तमान पर आधारित है। आपके पास वर्तमान के अलावा और कुछ है भी नहीं। आपको जो भी कुछ करना है वर्तमान में ही करना है। आपको जिस तरह से भी जो भी प्रयास करेंगे आप वर्तमान में ही करेंगे। ये वर्तमान के कर्म आपके अतीत के दोषों को भी समाप्त करेंगे और भविष्य को खिलाएंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे, गुरुदेव जन्म कुंडली में 12वें भाव को रूल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मोक्ष का भाव। मोक्ष क्या है? मोक्ष है एक तरह से देखा जाए तो आपके जीवन में ज्ञान का उतरना। जितना आप सत्य के करीब होंगे उतना ही आपके जीवन में मोक्ष, मुक्ति, स्वतंत्रता आपके जीवन में अवतरित होगी। एक व्यक्ति जितना फ्री होगा वो बिना ज्ञान के संभव नहीं है। उसका ज्ञान जितना गहराई लिए होगा वो व्यक्ति उतना ही फ्री माइंड का होगा। और जितने लोग बहुत विचलित होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये सब गुरु के दोष के कारण होता है। यहाँ अज्ञान, नेगेटिविटियां उनको घेर कर रखती है। गुरु अगर आपके जीवन में अशुभ हो जाए तो सबसे बड़ा लक्षण है आपके जीवन में कंफ्यूजन, आपके जीवन के अंदर नेगेटिविटियां, आपके जीवन के अंदर एक तरह से देखा जाए तो डिप्रेशन। क्योंकि गुरु आपके दिमाग को भी रूल करता है। आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो अगर आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है तो बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव बहुत जरूरी हो जाता है, समझना गुरु कैसे है। मैं अब आपको गुरु के कुछ निवारण देना चाहता हूँ जिसे आप बहुत सरल ढंग से कर सकते हैं। ये जो हमारी जितनी भी शुद्ध हवा है,
शुद्ध ऑक्सीजन है, ये सब गुरु है। आपके जीवन के अंदर जितना भी ब्रह्म मुहूर्त में आपको शुद्ध हवा मिलती है, एक तरह से देखा जाए तो आपके गुरु को शुभता मिलती है। इसलिए सुबह की जो शुद्ध हवा है उसको लें। आपकी जो श्वासें हैं ये सब गुरुदेव है। जितनी लंबी गहरी श्वास आप लेंगे उतना ही आपके जीवन में गुरु की अशुभताएं दूर होने लगेंगी। इसे करके देख लें आप। मैंने बहुत लोगों से करवाया है, सबको बड़ा लाभ मिला है। अपने घर से जितना भी कूड़ा करकट है सबको निकाल दें। ये जो घर के अंदर कूड़ा करकट होता है ये राहु है, और जब हम घर के अंदर राहु को विराज कर लेते हैं तो गुरु खंडित हो जाता है। ध्यान रखें, हमारे घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, ये 3 दिशाएं ऐसी हैं जहां से हमें दिव्य ऊर्जा मिलती है, डिवाइन एनर्जी हमें मिलती है। ये तीनों दिशाएं हैं, एक तरह से देखा जाए तो गुरु की दिशाएं हैं। अगर आपने इन दिशाओं पर कुछ ऐसा कर रखा है जो अशुभ है तो आप समझ लें आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु खराब है। आप इन दिशाओं में शुभताएं डालेंगे, आपके गुरुदेव शुभ होना शुरू हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के यहाँ। हम मकान बनाते हैं तो उसमें एक ऐसा स्टोर जरूर बनाते हैं जहां हमें कूड़ा करकट रखना होता है। ये समझ में नहीं आता हम ऐसा क्यों करते हैं। हम सोचते हैं आज हमारे जीवन में कोई चीज काम नहीं आ रही है, आने वाले कल में काम आ जाएगी। जो आज काम नहीं आ रहा है वो आपको आने वाले कल में काम आएगा, ये कैसे संभव है। इसलिए घर के अंदर कबाड़ को इकट्ठा ना करें। आपके जीवन के अंदर इस कबाड़ ने जितनी नेगेटिविटियां आपको दे रखी हैं, जितनी बीमारियां दे रखी हैं, आपको इसका अंदाजा नहीं है। आपने अपने गुरुदेव को खराब कर रखा है। नॉर्थ और ईस्ट, इनमें से किसी भी दिशा में किसी तांबे के बर्तन में चने की दाल, चावल और साबुत हल्दी किसी पीले कपड़े में बांधकर आप जरा बृहस्पतिवार को स्थापित करें। घर को साफ सुथरा रखें। और सबसे बड़ी बात है, आप अपनी जीवन शैली को एक रिदमिकता दें, अपनी श्वासों को रिदमिकता दें। आपके जीवन के अंदर गुरुदेव के शुभ प्रभाव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं बृहस्पति पर, गुरुदेव पर अभी 2-3 पार्ट और बनाऊंगा, जिस कारण से गुरु की सीरीज कंप्लीट होगी। मेरा निवेदन है इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, जिस कारण से जहां कहीं पर भी आपको लगता है कि मेरी कोई त्रुटि है मुझे भी समझाएं। आज बस इतना ही, शेष मैं अगले पार्ट में आपको दूंगा। गुरु के अशुभ लक्षणों को और गुरु के निवारण को। सादर प्रणाम।